सियासत्ता के अंदर मौजूद है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात, आप फरमाते हैं क़ियामत के दिन सबसे पहले शिफाअत मैं करूंगा और सबसे पहले जिसकी शिफाअत अल्लाह कबूल करेगा वो भी मैं मुस्तफ़ा की ज़ात हूं। अब जब नफ्सो नफ्सी का आलम है, आप तसव्वुर करें, थोड़ा सा अपने तसव्वुर को ले जाएं उस मंजर की तरफ कि जब सारे लोग होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, नफ्सो नफ्सी का। हर बंदा ये कहेगा या रब्बे नफ्सी, या रब्बे नफ्सी, मेरा नफ्स, मेरा नफ्स। हर बंदे को अपनी जान की पड़ी होगी, कोई किसी का नहीं होगा। उस वक्त मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबसे पहले शिफाअत मैं मुस्तफ़ा करूंगा और सबसे पहले जिसकी शिफाअत को अल्लाह कबूल फरमाएगा ना वो भी मैं मुस्तफ़ा की ज़ात हूं। अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह ने नबी कैसा दिया है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का हमें उम्मती बनाया है कि मुकद्दर देखें, किस्मत देखें। तो एक जगह पे यह हदीस मैंने बयान की तो एक साहिब थे, मुझे कहने लगे हजरत जी आप जो फरमा रहे हैं सरकार अलैहिस्सलाम शिफात करेंगे। मैंने कहा जी करेंगे। कह रहे इतनी मखलूक होगी, इतनी मखलूक, तो सरकार इतनी मखलूक में अब देखें आदम पाक भी होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, हजरत नूह भी होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, इब्राहीम पाक, इस्माइल पाक, सारे नबी सारे होंगे ना, हर नबी अपनी उम्मत के साथ होगा। तो कहने लगा आप ये बताएं जब इतनी सारी मखलूक है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आप अपने उम्मती की पहचान कैसे करेंगे? सरकार अपनी उम्मती की पहचान कैसे करेंगे? अब क़ियामत का दिन है, हशर का दिन है, तमाम लोग आदम से लेकर क़ियामत के आखिरी बंदे तक सारे मौजूद हैं। अब सवाल यह है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात आप अपने गुनहगार उम्मती की पहचान कैसे करेंगे? कह रहे इसका जवाब दें। अब सुनिए जवाब। मैंने कहा हदीस के दामन में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जो कच्चा बच्चा जो मां के पेट के अंदर हो, 3 माह का, 4 माह का, 5 माह का, जब वो बच्चा गिर जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस पर मां भी सब्र करे, बाप भी सब्र करे। अब कच्चा बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, जो दुनिया में आया ही नहीं है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब वो बच्चा मां के पेट से गिर गया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यह हुक्म होगा कि ये जो कच्चा बच्चा जो मां के पेट से गिरा है, यह हुक्म होगा कि इनको इजाजत है, ये सारे के सारे पक्के ठक्के जनती हैं, ये सारे के सारे जन्नत चले जाए। अब इतनी बात हो गई ना, जब उनको इजाजत मिलेगी। और अगली बात जो मैं करने लगा हूं बड़ी तवज्जो तलब है, जब उनको इजाजत मिलेगी ना भी जन्नत में चले जाओ, तो वो बच्चे जन्नत के दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे भी जाओ, कह नहीं जाते, कि जाओ नहीं जाते, कहा क्यों नहीं जाते? वो कच्चा बच्चा, अब ये बात आप सुनेंगे तो फिर झूमेंगे, क्योंकि इससे अकीदा रोशन होगा। जो कच्चा बच्चा मां के पेट से गिरा, 2-3 माह का, 4 माह का, 5 माह का, अभी दुनिया में आया नहीं, अब जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, हुक्म होता है चला जा, कहता नहीं जाता। हुक्म होता है जन्नत में दाखिल हो जा, कहता नहीं जाता। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाता? वो कच्चा बच्चा वो कहेगा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपनी मां को, अपने बाप को साथ जन्नत में ना लेके जाऊं। ठीक हो गया? अब आप मेरा साथ देना। आपने वो जो कच्चा बच्चा मां के पेट से गिरा है, उसने मां को देखा है? बोलते नहीं।
उसने मां को देखा है, मां के पेट से गिरा, 4 माह का है, 5 माह का है, मां को देखा है? नहीं देखा ना। बाप को देखा है? नहीं देखा। उनको इजाजत मिलेगी क़यामत के दिन, मां और बाप को साथ ले जाना है ना, जाओ, इतना बड़ा हशर है, इतने बड़े लोग हैं, मैदान महशर है, सारे लोग हैं, इजाजत है, मां को जन्नत ले जाना है ना, बाप को ले जाना है ना, इजाजत है, जाओ तलाश करो, अपनी मां को तलाश करो, अपने बाप को तलाश करो। हदीस में आता है वो कच्चा बच्चा जो मां के पेट से गिरा, देखा नहीं है मां को, मां को देखा ही नहीं है, बाप को देखा ही नहीं है, इतने लोगों में जाकर अपनी मां को भी तलाश कर लेगा, अपनी मां को भी पहचान लेगा, अपने बाप को भी पहचान लेगा। अब सवाल था कि सरकार इतने लोगों में गुनाहगार उम्मत की पहचान कैसे करेंगे? मैंने कहा जिस बच्चे ने मां को देखा ही नहीं है, 4 माह का, 5 माह का, वो मां को पहचानता भी है, जन्नत भी ले जाता है, बाप को पहचानता भी है, जन्नत में ले जाता है। और जो कच्चा बच्चा मां और बाप की शिफात कर सकता है, पहचान कर सकता है, तो आमना का लाल मुस्तफा की जात, आप गुनाहगार उम्मत की शिफात नहीं कर सकते। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह अकबर। ये सारे मानते गए वो बाप की शिफात करेगा, मां को जन्नत ले जाएगा, बाप को जन्नत ले जाएगा। तो मैंने कहा इसी हदीस से तो मसला साबित होता है, इसी हदीस से तो मसला साबित होता है। जब कच्चा बच्चा अपने मां और बाप की पहचान कर सकता है, तो बतरीके औला मुस्तफा अपनी गुनहगार उम्मत की पहचान भी कर लेंगे, शिफात भी करेंगे, जन्नत में भी दाखिल फरमा देंगे। और मुझे यहां पर हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर याद आए, अगर आप कहें तो पढ़ता हूं मैं, फिर ऐसे ढीले सुभान अल्लाह में पढ़ूं। आप क्या फरमाते गए, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, ये तेरा काम है आए आमना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शिफाअत तन्हा करना।